एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी बेस्ड ऑन इट्स पिगमेंटेशन। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने ये देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी बेस्ड ऑन इट्स पिगमेंटेशन में तीन क्लासेस है, क्लोरोफेसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी। ओके, जिसमें हमने देखा था क्लोरोफिल ए, जो भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, जिसमें क्लोरोफिल ए इज ए यूनिवर्सल पिगमेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ओके, जो भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उनमें क्लोरोफिल ए कंपलसरी होगा, यूनिवर्सली प्रेजेंट होगा। और डिपेंडिंग ऑन द अदर पिगमेंट्स दे आर क्लासिफाइड एज क्लोरोफिसी, rhodophysi and phaeophysi. Okay, so chlorophysi are green algae. These are mostly present in the fresh water. Okay, and their plant body, which is also called as thalloid or thallus. Thallus means जिनमें root, shoot या root, stem and leaves differentiated नहीं होते हैं। वो कैसी होती है? इधर यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है, फिलामेंटस होती है और मैसिव प्लांट बॉडी लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर यूनिसेलुलर थैलॉइड है तो उसका एग्जांपल है क्लैमिडोमोनास, कॉलोनियल का एग्जांपल है वॉलवॉक्स। इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, वॉलवॉक्स मतलब वुल्फ एंड फॉक्स, सिमिलर साउंड करता है, राइट, वुल्फ एंड फॉक्स से। तो ये कैसे रहता है? कॉलोनी में रहते हैं। वॉलवॉक्स इज कॉलोनियल अलगे। ओके, फिलामेंटस, फिलामेंटॉइड जैसे स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। ओके, देन प्लांट बॉडी लाइक अलगी, एग्जांपल है कारा या चारा, जो भी बोलो। नाउ देखो डोमिनेंट पिगमेंट्स, विच आर द डोमिनेंट पिगमेंट्स? क्लोरोफिल ए, जैसे कि मैंने बताया, ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होना ही चाहिए। एंड देन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल बी इन लार्ज क्वांटिटी, these types of algae show grass green color. ओके, ये क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, इनका अगर आप कलर देखोगे, ये सारे के सारे अलगी ग्रास ग्रीन कलर शो करते हैं। ओके, नाउ ये क्लोरोफिल पिगमेंट किसमें प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ओके, क्लोरोप्लास्ट इज ए स्पेशल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन प्लांट। तो क्लोरोप्लास्ट के शेप्स कैसे होते हैं इस टाइप ऑफ अलगे में, क्लोरोफिसी में? डिस्कॉइड, डिस्क जैसा, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क जैसा, कप शेप्ड, स्पाइरल, स्पाइरोगायरा में स्पाइरल होता है, देन रिबन शेप्ड। ओके, दिस टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर सीन इन द क्लोरोफेसी। देखो यहाँ पे अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, फूड स्टोरेज बॉडी। क्लोरोफाइसी में food stored in the form of pyrenoids, okay, which is present in chloroplast. क्लोरोप्लास्ट में फूड प्रिपेयर होता है और क्लोरोप्लास्ट में स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स क्या होते हैं? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, पी, ऐसे याद रखना है, पी एस, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। इट इज नॉट स्टार्च बिसाइड प्रोटीन, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पायरेनॉइड्स आर प्रोटीन besides starch, PS, protein besides starch. Okay, and also the food is stored in the form of oil droplets as well. अभी इसकी सेल वॉल कैसी होती है? इसकी सेल वॉल थोड़ी सी काइंड ऑफ यूनिक होती है अलगी की। वेजिटेटिव सेल्स हैव द सेल वॉल in which the outer layer is pectose and the inner layer is cellulose. Okay, inside cellulose, outside pectose, ये type of sugar है। Now reproduction in chlorophysi. Okay, all three types of reproduction takes place in chlorophysi. ये जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था रिप्रोडक्शन इन अलगी, जिसमें मैंने डायग्रामेटिकली सिस्टमैटिक वे में बताया था, ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज वो वीडियो देखिए, जिससे आपको ये वीडियो समझने में बहुत आसानी होगी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अभी देखो तीनों टाइप्स ऑफ अलगी में एक चीज आपको याद रखनी है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन है ही है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। और क्लोरोफाइसिन में एक एडिशनल चीज आपको याद रखनी है, vegetative reproduction takes place by vegetative spores as well. Asexual reproduction takes place by zoospores, formation of zoospores, okay, inside the special spore body zoosporangia. Now these zoospores are motile, जैसे कि मैंने बताया था, zoo मतलब जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। तो zoospores are motile spores. Sexual reproduction takes place by all three ways, isogamous, anisogamous, oogamous. इसका डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर अगेन। ओके, इसके एग्जांपल है क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा, ओके, और चारा, व्हाटएवर। नेक्स्ट क्लास है अलगी का फियोफाइसी। फियोफाइसी मतलब ब्राउन अलगी, विच इज मोस्टली मराइन इन हैबिटेट। ओके, एंड देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। साइज एंड फॉर्म भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, राइट। अलगी का साइज कहाँ से कहाँ तक, मतलब 0.2 माइक्रोमीटर टू 200 मीटर तक अलगी का
साइज होता है। फॉर्म कैसे होता है? फॉर्म मतलब फिलामेंटस, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, यूनिसेलुलर, ये है फॉर्म्स। ओके, तो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज a simple branch and filamentous algae, the example is ectocarpus, brown algae में, and if it is a huge plant body like structure, then the example is kelp, जो कि मराइन हैबिटेट में ग्रो होता है, which grows approximately 100 to 200 meters long. Okay, huge plant body like, it looks like a plant body but these are algae. Now which are the dominant pigments in this? जैसे कि मैंने बोला, chlorophyll A is universal which should be present in all types of plants. Now because of the presence of chlorophyll C and xanthophyll, mostly fucoxanthin, xanthophyll का ही type है fucoxanthin, because of the presence of these three pigments mostly, these algae shows brown color. Okay, now xanthophyll and fucoxanthin, it is a kind of xanthophyll, fucoxanthin is a kind of xanthophyll, remember this. Based on the amount of xanthophyll and fucoxanthin, the color varies from olive green to various shades of brown. मतलब इसका concentration कम ज़्यादा होने की वजह से algae में भी color variation होता है olive green to brown के shades में. Okay, अभी बात करते हैं stored food की. स्टोर्ड फूड जैसे कि हमने देखा, क्लोरोफाइसी में क्या होता है? पायरेनॉइड्स, क्लोरोफाइसी, पायरेनॉइड्स एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स. इसमें स्टोर्ड फूड होता है वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच आर मैनिटॉल एंड लैमिनारिन. इसके रिलेटेड मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि चॉकलेट मिल्क होता है. ओके, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सी से याद रखना है, चॉकलेट मिल्क. चॉकलेट मिल्क कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का. ओके, ब्राउन कलर. और मिल्क हम मेजर किस में करते हैं? ml में, राइट? मैनिटॉल, लैमिनारिन. ओके, याद रहेगा? ब्राउन कलर, चॉकलेट मिल्क, मैनिटॉल एंड लैमिनारिन. M stands for mannitol, L stands for laminarin. Now the cell wall. क्लोरोफिसी में सेल वॉल कौन से देखी थी? सेल्यूलोज एंड पेक्टोज से बनी हुई है, राइट? इनर लेयर सेल्यूलोज, आउटर लेयर पेक्टोज. इसमें भी इनर लेयर सेल्यूलोज है. सेल्यूलोज के सराउंडिंग एक जिलेटिनियस कोटिंग होती है, जेल जैसे. जैसे आप बालों में जेल लगाते हो ना, दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जिलेटिनियस कोटिंग होती है, उसको बोलते हैं अल्जिन. अल्गी में होती है तो अल्जिन बोलते हैं, विच इज कार्बोहाइड्रेट, नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट. दिस अल्जिन इज एडेड इन आइसक्रीम, योगर्ट, सॉर्बट, जेलिंग एजेंट और थिकनिंग एजेंट. ओके, डिफरेंट फूड इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, इस अल्जिन का. प्लांट बॉडी में, इवन दो द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, मतलब रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, देन ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन सी विच आर कॉल्ड एज होल्ड फास्ट. It looks like root, but these are not root. Hold fast, stipe and frond. Okay, hold fast look like root, stipe look like stem and frond look like leaf. Okay, ये similarity पूछी जा सकती है एग्जाम में. Hold fast resembles root, stipe resembles stem and frond represent leaf. frond front side में होता है ना, leaf. Hold fast, hold करने के लिए root का लगते हैं. stipe S type stem. ओके, एग्जाम्पल है लैमिनारिया, फ्यूकस एंड डिक्टोटा. ओके, इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉन्ड इज ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गन. जैसे लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है ना, वैसे ही फ्रॉन्ड में फोटोसिंथेसिस होता है. रिप्रोडक्शन इन ब्राउन algae, दैट इज पियोफाइसी. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन याद ही रखना है, फ्रेगमेंटेशन से होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ईयर शेप्ड बाय फ्लैजेलेटेड, मतलब बाय मतलब टू फ्लैजेला होता है और मोटाइल स्पोर्स फॉर्म होते हैं. एंड दिस फ्लैजेला आर अनइक्वल. यहाँ पे अगर डायग्राम में देखो तो एक छोटा और एक बड़ा निकाला है मैंने, राइट? अनइक्वल लैटरल फ्लैजेला होते हैं इसमें, ये याद रखना है. पियर शेप्ड, बायफ्लैजेलेटेड, अनइक्वल लैटरल फ्लैजेलम. जूस्पोर्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट्स जो होते हैं दैट यूनाइट्स इन वाटर, ऑल थ्री गैमी होती है, आइसोगैमी, अनआइसोगैमी, ओगैमी. यहाँ पे भी पियर शेप्ड गैमेट्स होते हैं. गैमेट्स कैसे होते हैं? पायरीफॉर्म, मतलब पियर शेप्ड. गैमेट्स भी पियर शेप्ड होते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स भी पियर शेप्ड होते हैं. और गैमेट्स में भी दो फ्लैजेला होते हैं, लैटरली अटैच्ड. ओके, बट डिफरेंस क्या है असेक्सुअल स्पोर्स में और सेक्सुअल स्पोर्स में या सेक्सुअल गैमेट्स में? सिमिलैरिटी क्या है? पियर शेप्ड है, अनइक्वल लैटरल फ्लैजेला है, बट डिफरेंस क्या है? एक जो होता है माइटोसिस से होता है, राइट? और एक प्रोड्यूस होता है मियोसिस से. गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. ओके, एग्जांपल है एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, लैमिनारिया, सार्गासम एंड फ्यूकस.
ओके, फ्यू एग्जाम्पल्स बेटा आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ओके, अगर ये 2-4 बार पढ़ोगे ना आप ये टॉपिक, तो एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है। 2-4 बार पढ़ोगे, देखोगे, विजुअल मेमोरी जो होती है हमारी बहुत स्ट्रांग होती है। तो इसमें देखो आप, यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर से इसीलिए किया है कि ये अगर आप देखोगे 3-4 बार तो आपको ये याद रहेगा। एक्टोकार्पस कौन से कलर में देखा था? ब्राउन कलर में। ओह, इट कम्स इन ब्राउन अलगे। ओके, तो ये जो नोट्स है जो मैं टेलीग्राम पे शेयर करने वाली हूँ, इस नोट्स के आप प्रिंट आउट निकाल के लो एंड ये पढ़ो, बार बार पढ़ो या फिर देखो, तो यू विल रिमेंबर दिस, यू विल रिकॉल इन दिस एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्लास आता है हमारा रोडोफेसी। रोडोफाइसी क्या है? रेड कलर में है, रोडो, RD, रेड कलर। ओके, रेड कलर अलगी। पिगमेंट डोमिनेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए, यूनिवर्सल पिगमेंट। क्लोरोफिल डी, रोडोड, रेड। क्लोरोफिल डी इज डोमिनेंट पिगमेंट। उसके साथ रेड कलर उसको कौन देता है? आर फाइको इरिथ्रिन। इरिथ्रिन, इरिथ्रिन मतलब रेड। देन हैबिटेट, कहाँ पे पाए जाते हैं ये रेड अलगी? मराइन वाटर में। ब्राउन अलगी एंड रेड अलगी मोस्टली मराइन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं हमें, बट इसमें भी रेड अलगी जो होती है वो वार्मर एरिया में। जैसे इमेजिन करो ना आप, रेड कलर, रेड मतलब आग का कलर, फायर का कलर। ओके, तो जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, हीट ज्यादा है, वहीं पे अलगी रेड कलर की बन जाती है। ओके, क्योंकि ये पिगमेंट ज्यादा प्रोड्यूस होता है उस अलगी में। ओके, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एज वेल एंड डीप इन द ओशन एज वेल, वेयर वेरी लेस लाइट पेनिट्रेट्स। ओके, बहुत कम लाइट भी अगर पेनिट्रेट हो रहा है तो वहां पे भी ये अलगी ग्रो होती है, और सरफेस पे तो बहुत ज्यादा लाइट होता है, वहां पे भी ये अलगी ग्रो होती है। मतलब देयर इज वेरिएशन इन हैबिटेट। ओके, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हाउ इज द थैलस ऑर्गेनाइजेशन? थैलाई आर मोस्टली मल्टीसेल्युलर एंड कॉम्प्लेक्स। इसमें मोस्टली यूनिसेल्युलर नहीं देखे जाते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ algae are multicellular and complex मतलब it does look like plant body but these are not plants. Okay, then food storage, कौन से फॉर्म में फूड स्टोरेज होता है? क्लोरोफाइसी में हुआ था पायरेनॉइड्स एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। देन पियोफाइसी में ब्राउन अलगे में हुआ था, याद रखना है, चॉकलेट मिल्क, जिसका ml किसमें मेजर करते हैं? ml मतलब मैनिटोल एंड लैमिनारिन। यहाँ पे स्पेशल है, स्पेशल स्टार्च, फ्लोरिडिन स्टार्च सबसे पहले आइसोलेट किया था फ्लोरिडियोफाइसिडी में। ओके, इस टाइप ऑफ रेड अलगी में फाइंड किया था ये स्टार्च, एंड दैट्स व्हाई द नेम हैज गिवन फ्लोरिडियन स्टार्च, व्हिच इज सिमिलर टू amylopectin and glycogen. Glycogen is an animal starch, right, which is present in animal sugar. एंड अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन ये स्टार्च के दो शुगर होते हैं, उसमें से अमाइलोपेक्टिन से ये रिजेंबल करती है ये स्टार्च। फ्लोरिडा, एफ एफ फायर, फायर कैसे होती है? रेड कलर की होती है, राइट। तो ऐसे याद रखना है, फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट इन रेड algae. Okay, now reproduction in red algae. Okay, reproduction in rhodophysi happens by vegetative, asexual and sexual reproduction. Vegetative fragmentation याद ही रखना है, asexual reproduction specially by non-motile spores. First two algae में chlorophysi and pheophysi में motile spores थे, दोनों में भी, right? रोडोफाइसी में सिर्फ रेड algae में नॉन मोटाइल स्पोर्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। फर्स्ट दोनों भी algae में क्या होते थे? मोटाइल स्पोर्स होते थे, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपेंस बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड मोस्टली बाय oogamete. ओके, oogamete में क्या होता है? फीमेल गैमेट बड़ा होता है, मेल गैमेट छोटा होता है, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलप हैज बीन सीन, जैसे एम्ब्रियो बनना या एम्ब्रियो से डेवलप होना प्लांट बॉडी में, ऐसी टाइप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज बीन सीन इन रेड algae. उसके एग्जांपल है पीपीजीजी, ओके, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलारिया एंड जेलिडियम, पीपीजीजी। ओके, और विद दिस वी आर डन विथ algae. आप में से कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम डेली वीडियो पोस्ट करो तो जल्दी हमारा सिलेबस खत्म होगा, 15 सितंबर तक खत्म होना चाहिए सिलेबस। या आई एम ट्राइंग टू डू बेटा, बट लास्ट 2 वीक्स वेर टू हेक्टिक फॉर मी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। देयर वर मेनी थिंग्स लाइंड अप इन लास्ट 2 वीक्स, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। बट इसके आगे मैं ध्यान रखूंगी कि डेली, या फिर अगर डेली नहीं हो पाता है तो एवरी अल्टरनेट डे you will get a video. Okay, thank you, and if you like this video please do subscribe to our channel. Don't forget to share with your friends, and Telegram पे, Facebook पे and Instagram पे आप ये नोट्स चेक करो। मैं पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद एक साथ में नोट्स पोस्ट करते जाऊंगी। ओके।
Thank you and I shall see you in my next video.